यह कहानी उस छात्र की है जिसने 10वीं कक्षा पास की और 11-12वीं कक्षा के लिए किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उसे किसी से प्यार भी हो गया था। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर स्नातक के लिए भी कॉलेज में प्रवेश ले लिया, लेकिन उसके पहले प्यार ने उसे इस कदर घायल किया था कि वह अब तक उस दर्द से नहीं उभर पाया था। लेकिन वह उस दर्द को एक हादसा समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था और फिर उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने का फैसला ले लिया। साथ ही वह अपने आप को पूरी तरह तैयार करते हुए क्लासेस अटेंड करने का भी फैसला ले लिया, क्योंकि वह उस दर्द से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहता था, अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। अब कहानी उस लड़के की जुबानी। मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब मैं क्लास में था। सब लड़के लड़कियों से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे और मैं गुमसुम सा कहीं खोया हुआ था। हर रोज मैं कॉलेज जाता था। हर रोज से मेरा मतलब जब कॉलेज खुला रहता था और मैं जाकर पीछे एक कोने की सीट पर बैठ जाता और बस कहीं खो जाता था। ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीतते चले गए। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे ऊपर नजर रख रही है, क्योंकि मैं तो अपने ही धुन में कहीं खोया सा रहता था। लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुम पर नजर रख रही है। मैंने उन्हें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें कहते रहते थे, पर मुझे नहीं पता था कि शायद वो इस बार सच बोल रहे हैं। पर मुझे अजीब तब लगा जब मैंने सच में ये महसूस किया कि हाँ, कोई तो है जो मुझ पर नजर रख रही है। लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल फिर से टूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे पास आई और मेरे बगल वाले चेयर पर बैठ गई और बोली, हाय, मेरा नाम मोना है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, हाय, मेरा नाम रमन है। और फिर मैंने उसे ध्यान नहीं दिया और वो चली गई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने ये सोचा कि कल कॉलेज जाकर मैं उससे माफी मांगूंगा और मैं अगले दिन कॉलेज
फैमिली से, और फिर हमारी पेरेंट्स ने एक दूसरे से बातचीत करने लगे, और आखिरी में उसकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं थी। मैंने और मेरी मम्मी और पापा ने और खुद मोना ने भी अपने पापा को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उसकी शादी को और जल्दी करने की धमकी दी। मोना की मोबाइल तक छीन ली और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे ये बात पता चला तो मैं घबरा गया और उसकी मम्मी को मना लिया कि वो मेरी आखिरी बार मोना से बात करा दे। फिर मोना की मम्मी मुझे शाम को कॉल किया जब उसके पापा घर पर नहीं थे और बोलिए लास्ट टाइम है। इसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं रहना चाहिए, और मोना को फोन देकर चली गई। फिर क्या, उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। जैसे ही फोन पर मोना हेलो बोली कि इतना सुनते ही मैं रोने लगा और मुझे चुप कराते कराते वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद हमने एक दूसरे को चुप कराया। रमन, तुम ठीक तो हो ना? मोना, हाँ मैं ठीक हूँ, और हाँ तुम डरना मत कि मैं बदल जाऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। एक बात बोलूं मोना? बोलो ना रमन। रमन, कितना अच्छा होता ना अगर दुनिया में कास्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, तो लाइफ कितना अच्छा होता। मोना, हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। रमन, मुझे पता है, मैं लाइफ में बहुत कुछ खोने वाला हूँ। मोना, कुछ खोने के बाद शायद बहुत कुछ अच्छा भी मिले, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। रमन बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, बस तुम मिल जाओ, इतना ही काफी है। मोना बोली, नहीं, मुझे तो आपके लिए मुझसे भी अच्छी लड़की चाहिए। रमन, लेकिन मेरे दिल को तुम पसंद हो। आई लव यू। मोना, हाँ, जो आपको बहुत प्यार करे, बहुत खुशियाँ दे और आपको एक छोटी सी क्यूट सी परी भी दे। रमन, तुम सब कुछ कितने आसानी से बोल देती हो। मोना, हाँ मैं दुखी हो गई हूँ। रमन, चलो न कहीं भाग चलते हैं, जहाँ बस मैं और तुम ही हो। मोना, नहीं श्रीमान जी, हमें ऐसा नहीं करना है। मैं आपके परिवार और अपनी परिवार दोनों का सम्मान करती हूँ, और हम दोनों के कारण उन लोगों को कोई जलील करे, यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। रमन, ठीक है, लेकिन मैं भी तो तेरे साथ हूँ, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। मोना, आप दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। रमन, सेम हियर, बट मुझे पता है तुम क्यों रो रही हो। मोना, आपसे बेहतर मुझे भला और कौन समझ सकता है। रमन, रो मत पगली, मुझे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, तुम्हारी बहती हुई नाक नहीं, समझी। मोना और रमन एक दूसरे से दिल की बात कर रहे थे और दोनों रो भी रहे थे। मोना, आप पहले रोना बंद करो। रमन, मैं कहाँ रो रहा हूँ। मोना, शायद आप भूल रहे हैं, आपको भी मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। रमन, आई लव यू यार, पता नहीं मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। मोना, वक्त सब ठीक कर देगा। रमन, काश सब ठीक हो पाता। अब मोना रोते हुए बोली, गुड बाय, टेक केयर, पापा के आने का वक्त हो गया है। रमन और हमने रोते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहता तो मोना से बिना उसके घर वालों की मर्जी के शादी कर लेता, और इसके लिए मेरी पेरेंट्स तैयार थी। लेकिन दूसरी तरफ जब मैंने मोना के पिता को देखा तो मुझे गलत लगने लगा। मेरी एक गलती की वजह से मोना अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाती, और मोना इससे कभी खुश नहीं होती, और सारी जिंदगी मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने मोना को भूल जाने का फैसला लिया।
मेरा प्यार तो सच्चा था, पर शायद ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और मैंने मोना को कभी उसके घरवालों के खिलाफ अपनाना नहीं चाहता था। शायद इसीलिए मेरा प्यार सच्चा होकर भी अधूरा ही रह गया, पर मुझे फक्र है कि मैंने भी ऐसी मोहब्बत की है। बच्चे यह भूल जाते हैं कि माता पिता बड़े ही दुख करके मुझे पाला पोसा है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, और हम हैं कि अपनी खुशियों के कारण अपने माता पिता के इज्जत का परवाह ही नहीं करते। बच्चों, जिंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करना, अपने माता पिता और समाज से प्यार करना, मजा ही आ जाएगा।